मतलब कैसा सीन रहता है, लोग जानना चाहते हैं, हमेशा लोग तैयारी करते हैं इसी चीज़ को लेकर कि करोड़ों का पैकेज लगने वाला है और कि आप आईटी में जाएंगे करोड़ों रुपए कमाएंगे ये और वो। चलो देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। सो हाय गाइस, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई ऑन राइड्स। सो मेरा चैनल है थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इसमें मैं राइड्स और रिव्यूज़ और मतलब फिर घूमना फिरने वाली चीज़ है। लेकिन एक फ़ेज़ था मेरी लाइफ में आईआईटी का, उसकी वजह से मैंने कुछ वीडियोस सोचा कि डालता हूँ आईआईटी के बारे में भी। दो चैनल के कंटेंट थोड़ा अलग है बट आई थिंक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है, खासकर स्टूडेंट्स को। और काफ़ी लोग कमेंट्स और मैसेजेस भेज रहे हैं और काफ़ी क्वेरीज हैं बहुत सारे लोगों को। सो अभी करेंटली जो हॉट टॉपिक रहेगा आज का वो अपना रहेगा प्लेसमेंट सीन एट आईआईटी। मतलब कैसा सीन रहता है, लोग जानना चाहते हैं, हमेशा लोग तैयारी करते हैं इसी चीज़ को लेकर कि करोड़ों का पैकेज लगने वाला है और ये और वो। आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये सब चीज़ें। एंड आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यही सेल आउट करते हैं कि आप आईआईटी में जाएंगे करोड़ों रुपए कमाएंगे। चलो देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा रहता है कि आपकी जो ब्रांच में लोग इंटर्न करते हैं थर्ड ईयर एंड में, उसमें से 10% लोग ऑलमोस्ट अपनी जॉब वहाँ से बुक करके आ जाते हैं, दैट इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो बचे 90% लोग। अब जब फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, तो उसमें सब लोग जॉब के लिए तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में नवंबर में सारी कंपनीज के नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं कि कौन सी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल रहेगी वाली कंपनी। फॉर एग्जांपल गूगल ओपन्स इट अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस। एंड माइक्रोसॉफ्ट भी सर्किटल ब्रांचेस के लिए ओपन करती थी, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। और जितने भी ई जितनी भी आपने सुना है ये सब सर्किटल ब्रांच है, इनके लिए सब कुछ ओपन हो जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि ओपन टू ऑल रहती हैं, जो कि ऑलमोस्ट डे 2 से हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा नवंबर जो मंथ रहेगा उसमें सबसे पहले तो सारी कंपनीज़ के हम फॉर्म भरते हैं और अपने रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। और फिर एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको इंटरव्यू का शॉर्टलिस्टिंग नोटिस आता है। फॉर एग्जांपल 400 लोगों ने गोल्डमैन सैक्स का पेपर दिया, तो उसमें से 50 लोगों को अब कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट। सो कैसे फाइनली सारे एग्जाम वगैरह आपने दे दिए हैं। अब आता है प्लेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट डे, दैट इज़ डे 0। सो डे 0 एक ऐसा दिन है जिस दिन लोग एक्चुअली करोड़पति बनते हैं, जो आपने सुना है आज तक। सो डे 0 पे कुछ स्पेशल कंपनीज है लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड ऊबर इंटरनेशनल्स, ये सब इंटरनेशनल पैकेजेस ऑफर करती हैं टू द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ अक्रॉस द आई। सो एक बंदे को 1-1 करोड़ के आसपास का एक पैकेज मिलता है, दैट इज़ ओवरसीज़। मोस्टली यूएस में मिलेगा आपको या कनाडा साइड में। सो 1.5 करोड़। अभी आपने सुना होगा 2018 के सेशन में हम लोग के बैच में अप्रॉक्सीमेटली हर टॉप 8 आईआईटी से एक बंदे को 1.5 करोड़ का ऊबर इंटरनेशनल ने पैकेज ऑफर किया था। सो फिर एक बंदा हर आईटी से उठाया था उन लोगों ने। सो ये बन जाता है अपना करोड़ वाला पैकेज। एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट जो रेडमंड लोकेशन का है इन लोग का, उसमें भी ये लोग मोर देन 1 करोड़ का ऑफर देते हैं। लेकिन इंडिया ऑफिस पे अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 लाख का ही होता है। सो ये डे 0 वाला होता है। लेकिन आप देख रहे हो इंडिया में 1 करोड़ का ऑफर नहीं मिलता है। इंडिया में मैक्स टू मैक्स मिलता है, दैट इज़ 50 लाख्स। उसमें से भी 30 के आसपास फिक्स्ड पे होता है और बाकी सब स्टॉक्स, ईसॉप एंड अदर वेरिएबल फॉर्म में रहता है। सो मैक्सिमम रेंज है इंडिया की 50 लाख रुपीज़ अक्रॉस द आईटीज़। आपको बाहर जाओगे तब वो करोड़ बनता है, और आप कन्वर्ट करोगे तो अल्टीमेटली वो 1 करोड़ भी 40 लाख से इंडिया के इक्वलेंट होता है, क्योंकि वहाँ के खर्चे अलग हैं। तो यार ये तो आप लोग ने सीन देख लिया कि ये डे 0 पे 30 से 50 लाख का पैकेज लगता है, कुछ लोगों का करोड़ों का भी लगता है। तो डे 0 मोस्टली जो टॉप सर्किटल ब्रांचेस होती हैं उनसे लोग प्लेस हो जाते हैं। फिर आती है डे 1 और सो ग्रेजुअली, सो दिस इज़ फेज़ 1 ऑफ द प्लेसमेंट। और फेज़ 1 क्या होता है, डे 0 से लेकर डे 15 तक चलता है। सो 15 दिसंबर के आसपास खत्म हो जाता है सेशन। तो पैकेज ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जाता है और बच्चे प्लेस होते चले जाते हैं। तो जैसे कि डे 0 पे आपने देखा सर्किटल ब्रांच प्लेस हो गए या फिर कुछ बच गए तो डे 1 प्लेस होते हैं। अब डे 0 का हो गया 30 to 50, इंडिया के हिसाब से बात करेंगे अभी सिर्फ। तो 30 to 50 लाख के पैकेजेस ऑफर हो चुके हैं। अब डे 0 में क्या कंपनीज आई थी, मैं कुछ साइड में लिस्ट लगा दूंगा, आप कुछ नाम देख सकते हो। जैसे मैं कुछ बोल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट आती है, गूगल आती है, जेपी मॉर्गन आती है, गोल्डमैन सैक्स आती है। ये कुछ कंपनीज हैं जो टॉप डे 0 पे प्रायोरिटी रहती है हर आईटी में उनकी। अब डे 1 पे आते हैं। सो डे 1 क्या होता है, पैकेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। 30 to 50 रेंज थी, अब हो जाएगा आपका 20 to 40 समथिंग। अब वेरी करता है कौन सी कंपनी कब आई है। कुछ कंपनी होती है लाइक मरकरी जापान, वो कई बार डे 3 भी आती है और अच्छा पैकेज दे जाती है। सो डे 1 पे फिर से अब यही सेम कॉम्पिटिशन होगा। आपने जो एग्जाम्स दिए थे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग आती है, जो लोग प्लेस हो जाते हैं वो हट जाते हैं, जो नीचे वेटिंग लिस्ट में होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। सो डे 1 में फिर से अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 कंपनीज़ का इंटरव्यूज़ होते हैं और यही 20 to 40 का रेंज का पैकेज रहता है। और फिर जैसे डे 2 नीचे होता है और भी लोग प्लेस हो चुके होते हैं, तो फिर जो स्टार्टिंग के लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे डे 2 के लिए इंटरव्यू के लिए, उनका नाम हट जाता है क्योंकि वो प्लेस हो चुके रहते हैं। फिर नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं जो नीचे वेटिंग लिस्ट में होते हैं उस कंपनी के लिए। उसके बाद वो पैकेज का रेंज चेंज होता है, लाइक 15 to 30 हो जाएगा वो। जैसे मैं डे 2 प्लेस हुआ हूँ तो मेरा ये रेंज में पैकेज रहेगा। सो ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते 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 डे 7 डे 8 तक ना 8-9 लाख का पैकेज बचता है। 1-2 पीएसयू भी आती हैं, रिलायंस वगैरह भी आती है इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। सो डेटा साइंस, कोडिंग, फाइनेंस, कंसल्टेशन, हर टाइप की कंपनी आएगी आपको लेने के लिए। सो बस ये आप
जितने टॉप डेज पे टारगेट करेंगे प्लेसमेंट का उतना अच्छा आपका पैकेज लगेगा। सो कुछ मतलब मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं वो प्लेस हुए थे, तो डे 12 डे 13 आते आते 8-9 लाख का पैकेज बचता है। इसलिए आप कभी गूगल करेंगे कि IITs में एवरेज पैकेज क्या होता है, सो वो इस पूरा सम रहता है फेज़ 1 प्लस फेज़ 2। सो अभी फेज़ 1 की बात कर रहे हैं। सो डे 0 से लेकर डे 15 का एवरेज निकालेंगे, डिवाइड बाय ऑल स्टूडेंट्स करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 8 से 12 लाख के बीच में वेरी करेगा अक्रॉस द IIT। सो ये एवरेज पैकेज होता है। सो कुछ और भी नाम बता देता हूँ मैं आप लोग को, जैसे डे 2 पे हमारी इनोवेसर भी आई थी, डे 2 पे HSBC भी आई थी, डे 3 पे सिटी बैंक आई थी, ओयो रूम्स आया था, और भी सारी कंपनीज़ हैं। और डे 4 डे 5 होते 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 पेटीएम, रॉबर्ट बॉश, और डे 8 डे 9 TCS वगैरह भी आती है, डे 12 फ्लाइनाव आ जाती है, और डे 15 होते एक आधी कोई कंपनी बचती है हार्डली। तो अप्रॉक्सीमेटली 70% लोग इसमें प्लेस हो जाते हैं, और जो बचते हैं फिर फेज़ 2 स्टार्ट होता है, जो कि आपका फेब एंड से स्टार्ट होता है। सो जो बच्चे बचते हैं उनके लिए भी कंपनीज़ बुलाई जाती हैं। सो मेरे ख्याल से वो 8 से 10 दिन का वो भी फेज़ होता है, लेकिन इतनी कंपनीज़ नहीं आती। फेज़ 1 में आपके रोज़ 20 to 30 कंपनीज़ का इंटरव्यू होएगा, और एग्जाम्स भी पैरेलल चलते रहते हैं, क्योंकि कुछ कंपनी सडनली भी रिक्वेस्ट देती हैं कि हम लोग को भी प्लेसमेंट करना है। इन डे 1 डे 2 डे 3 आपके इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, साथ में एग्जाम्स भी पैरेलल हो सकते हैं। सो फेज़ 2 में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं, लाइक आकाश इंस्टीट्यूट, रेजोनेंस, ये लोग भी कुछ ऑफर्स लेके आते हैं, और भी मुंबई या दिल्ली वगैरह की कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हायरिंग लेके आती है। वो देखते हैं पढ़ाते कैसा हो, आपका किसी सब्जेक्ट पे नॉलेज कितनी अच्छी है। तो जो लोग पढ़ाने जाते हैं वो भी लाइक पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, वो भी इसमें प्लेस हो सकते हैं। सो प्लेसमेंट के लिए बहुत एक वाइड वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है, डिपेंड आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, कोडिंग, फाइनेंस, डेटा साइंस, कंसल्टेशंस या टीचिंग में। और कुछ लोग तो इवन IAS वगैरह की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो तो प्लेसमेंट बैठते नहीं है। हर ब्रांच में वो भी 15-20 बच्चे तो होते ही होते हैं। सो मतलब कंपटीशन इतना टफ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जितना अच्छा आपकी प्रिपरेशन है उतना अच्छा आपका प्लेसमेंट लग सकता है। और आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करा है तो आप स्टार्टिंग के 3 दिन में प्लेस हो सकते हो, और आपका गारंटी 20+ पैकेज होगा। मैं बस एक ही चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि IIT में प्लेसमेंट बहुत टफ है, सो राइट फॉर हायर पैकेजेस, बट ईजी भी है। आप लोअर पैकेज भी, मतलब अगर आपने बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं करी तो लोअर पैकेज भी लग जाता है, लेकिन मेक श्योर कि कोई बैक ना हो और एक एवरेज डिसेंट CG हो। कई सारी कंपनी CG से भी शॉर्टलिस्ट कर देती है, 6.5 एंड अबव ही अप्लाई करो, या 7+ ही अबव अप्लाई करो। सो बहुत सारे फिल्टर्स लगा देती है। जनरली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जब प्लेस हो जाते हैं ना, तो कंपनीज को मजबूरन ओपन टू ऑल BTech या MTech ऐसे करके डालना पड़ता है, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हर ब्रांच के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है इनसाइड IT सेक्टर एंड अदर देन IT सेक्टर एज वेल। सो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि सब लोग का प्लेसमेंट हो जाता है, बस थोड़ी सी पढ़ाई की ज़रूरत होती है, और एक किसी फील्ड में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेना तो बहुत ईजी हो जाएगा प्लेसमेंट सेशन आपके लिए। और मेक श्योर कि आप ये अंधविश्वास देख के ना आए, करोड़ों बहुत टफ है, और वो हार्डली ही 8 से 10 बच्चों का लगता है पूरे 800 लोगों में से। ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस वालों का ही लगता है, कुछ नॉन टेक ब्रांचेस का भी लगता है। मेरा एक दोस्त है, वो डे 0 ही प्लेस हुआ है JP Morgan एंड को में, वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस पे, लेकिन उसकी कोडिंग एकदम कंप्यूटर साइंस लेवल के बंदे जितनी है। सो लाइक वो किसी को भी बीट कर सकता है कोडिंग में। इस लेवल का अगर आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा है तो आप भी डे 0 प्लेस हो सकते हैं। सो आई थिंक मिथ काफ़ी क्लियर हो चुका है इस वीडियो से। सो आप लोग बताना ज़रूर वीडियो कैसा लगा। सो बहुत ही सिंपल कंटेंट है, मैं कोशिश करूँगा IITs पे भी कुछ वीडियोज़ डालते रहूँ, बट मेरे चैनल का इंक्लिनेशन हमेशा ही ट्रैवलिंग या मैं बहुत ही ज़्यादा बाइक और कार लवर हूँ, तो ज़्यादातर कंटेंट वही रहता है। तो जिनको उसमें भी इंटरेस्ट है वो ज़रूर फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बट या मेक श्योर आप लोग के डाउट्स क्लियर हों, तो अगर छोटी सी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।